जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी शिव जी। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे 42वें दिन के व्लॉग में। आप सभी के आशीर्वाद प्यार से आज 42वें दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आज 21 जून 2026 का दिन है और आज है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज योगा करने चलते हैं हम अपनी छत पर। छत पर हम डेली जाते ही हैं अपने पौधों, अपने मित्रों के पास पानी देने के लिए, उन्हें खाद देने के लिए। और आज स्पेशली रहेगा हमारा योग का दिन, क्योंकि आज योग दिवस है। तो आप ऊपर चल के आज योगा करते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप लोगों को आज दिखाते हैं योगा का, और आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती है वो भी हम आप सबके साथ दिखाते हैं जी। तो आ गए हैं रोजाना की तरह अपने पौधों, अपने मित्रों के पास। और आज का दिन है 21 जून, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बड़ा ही अच्छा शुभ दिन है और आज भगवान ने भी बिल्कुल मौसम भी बढ़िया कर रखा है। आज 7:15 बज चुके हैं और कोई धूप नहीं छत पर। बढ़िया मौसम भगवान ने कर रखा है भाई, लोगों की सहूलियत के अनुसार कि हाँ लोग योग करेंगे आज बाहर निकल कर। क्योंकि डेली तो लोग, मुझे लगता है बहुत कम लोग योग करते हैं, क्योंकि सबका रूटीन जो है वो बिजी रहता है। पर एक आध दिन जैसे ऐसा बन जाता है तो लोग उसमें चाहते हैं कि हाँ हम भी भाग लें या जो भी है। पर करना तो डेली चाहिए योग, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। तो आज हमने भी सोचा भाई योग दिवस है। जाना तो मुझे वैसे बाहर था, बाहर प्रोग्राम हो रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था। पर हमारी गुड़िया रानियां रात को सोने नहीं देती हैं, पूरी रात वो जागती हैं, हमें भी जगाती हैं, तो सुबह फिर आँख खुल नहीं पाती है। और अब बज गए हैं सुबह के 7:15 के आसपास आई थिंक। तो अब बाहर जाने का तो रहा नहीं, क्योंकि वहां जाऊंगा बाहर तो कार्यक्रम खत्म हो चुका होगा। हमारे पास अपना ही छोटा टेरिस गार्डन है, हम यहीं पर अपने योगा दिवस यहीं मनाएंगे, यहीं पे योगा करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। क्योंकि योगा तो हम छत पर कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं कि हमें पार्क ही जाना है। अपनी छत पर थोड़ा सा योगा आसन कर लो डेली के, अगर 15-20 मिनट आधा घंटा भी आप लोग निकाल लें वो बहुत अच्छा है अपने, मतलब अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फटाफट से देता हूँ पहले पौधों को पानी, फिर आराम से करते हैं योगा और आप लोगों को भी दिखाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि आज 21 जून का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योगा हमारे भारत की जीवन पद्धति है, प्राचीन, पता नहीं कितने हजारों वर्षों चलता आ रहा है योग हमारे देश में। तो पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जैसे ही अपनी सत्ता संभाली 2014 में, उन्होंने तभी ये प्रस्ताव यूएन में रखा 2014 में ही। और 2015 में 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे विश्व में हमारे भारत के इस योग को फैलाया गया। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी जीवन पद्धति को पूरे विश्व को बताया कि हाँ योग कितना जरूरी है। क्योंकि योग करने से हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और अपने शरीर में जितने भी तनाव हैं उन सब से दूर हो जाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं शरीर में आती, ना मानसिक रूप से कोई दिक्कत आती, जितने भी हमारे रोग हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। तो हर किसी को रोजाना योग के लिए 15-20 मिनट निकालने चाहिए, आधा घंटा निकालना चाहिए, जितना समय निकाल सको उतना निकालना चाहिए। क्योंकि ये अपने लिए ही फायदेमंद है, किसी और के लिए नहीं। आप योग करेंगे तो आप ही स्वस्थ बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, समय थोड़ा थोड़ा निकाले अपने लिए और अपनों को भी प्रेरित करें कि आप लोग भी कोई दूसरे आगे करें। तो आज का दिन 21 जून 2026 का दिन है आज, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भगवान ने बढ़िया मौसम कर रखा है, आज कोई धूप भी नहीं निकली ज़्यादा, बादल छाए हुए हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने योग दिवस की, और आप सभी के साथ मिलकर योग करते हैं आज। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले
सूर्य नमस्कार से। सूर्य हमारे पंच देवों में से एक देव हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो उन्हीं के लिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना है। और अब 8, 9, 10, 11, 12। मतलब हमने 12, उसमें देखो 12 हमने पोजीशन ली, 12 पोजीशन में हमारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो गया। तो इसी के हम 2-3 बार और करते हैं, फिर आगे दूसरे आसन में बढ़ते हैं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं। और अब हम करते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के सबसे पहले हम बैठ गए हैं अपने मैट पर। अब पहली पोजीशन है लेटना, आपको रिलैक्स होकर लेट जाना है। सेकंड में आपको अपने गोडे हल्के से फोल्ड करने हैं। थर्ड पोजीशन है आपको अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल पे उठाना है। और फोर्थ और फाइनल वो है कि आपको अपने हथेलियों की हेल्प से अपने पूरे शरीर को ऐसे सीधा करना है, जितना आप कर सके आपकी क्षमता के अनुसार। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। ऐसे होल्ड करके रखना है, जितनी देर भी आप होल्ड कर सके होल्ड करें। और होल्ड करने के बाद धीरे से नीचे उतारना, झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे से ऐसे नीचे उतरेंगे। और फिर पैरों को वापसी ऐसे फोल्ड करके सीधा। और यह हुआ हमारा एक आसन कंप्लीट। अब जैसा कि मैंने अब करके दिखाया है सर्वांग आसन, इसके कम से कम आप 5 रैप जरूर लगाएं। मैं भी लगाता हूँ अभी, पर वो आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिखाऊंगा। एक मैंने आपको पूरा तसल्ली से दिखाया कैसे है कैसे नहीं। अब मैं अपनी तरफ से अपने के लिए कर लेता हूँ 5। शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी। हाँ जी, तो हम करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हम सबसे पहले तो लेटना होगा उल्टा। उल्टा लेटते हैं पहले भुजंग आसन के लिए। और उल्टा लेट के अपनी हथेलियों को अपने कंधों की सीध में रखना है, जहाँ हमारे शोल्डर है उनके पास में रखना है। और फिर अपनी हथेलियों की मदद से ही अपने आगे के हिस्से को, धड़ को पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव करना है ऐसे। और इसे ऐसे ही होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर सको। जितनी देर, 5-10 सेकंड, जितना भी आपको लगे कि हाँ, क्योंकि पेट खींचेगा इसमें काफ़ी, तो जितना आप होल्ड कर सको उतना करें। फिर वापस छोड़ दें, रिलैक्स, हथेलियाँ वापस पीछे। तो ये हो गया हमारा एक और आसन, भुजंग आसन। तो इसकी भी मैं अब आपको 5 बार करके दिखाता हूँ। आप लोग भी कम से कम 5 बार करें। पर 5 जो मैं 4 अभी बाकी करूँगा वो फास्ट फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले दिखाया फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ फटाफट से। एक मैंने ऊपर को क्लियर कर दिया कैसे आसन लगना है। अब उसके आगे मैं अपने लिए खुद कर लेता हूँ 4 बार और 5 टोटल मिला के। बन गया एक हीरो
हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन तो वो आसन है जो मेरे को भी करे हुए काफ़ी टाइम हो गया। देखते हैं आज हो पाता है या नहीं हो पाता है। जितना भी है प्रयास तो करते हैं। प्रयास करना जीवन में बहुत जरूरी है। हो पाए सक्सेसफुल या ना हो पाए वो भगवान पे छोड़ दीजिए, पर आप प्रयास जरूर करिए किसी भी चीज़ में, चाहे आप घर में, रिश्तों में या अपने करियर में। प्रयास आपका सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर आप प्रयासरत है तो भगवान भी आपको उसका फल जरूर देगा। तो हम प्रयास करें, देखते हैं चक्रासन हमारे से हो पाता है नहीं हो पाता है। सबसे पहले पोजीशन लेते हैं, वही लेटना। लेट कर अपने पहले घोड़ों को फोल्ड करना है, फिर हाथों को भी ऐसे पीछे फोल्ड करना है, और फिर जितना हो सके अपने पूरे धड़ को ऊपर की तरफ उठाना है। चलो, ये पहला प्रयास तो थोड़ा सा अच्छा रहा, ये हो गया, हल्का सा उठा पर उठा जरूर। अब मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ 4 बार और करने की, जैसे मैंने बताया हर उसके 5 रैप जरूरी है। तो पहले प्रयास में थोड़ा सफल तो रहा। अभी मेन दिक्कत क्या आती है, ये पेट, क्योंकि अब खाने का मैं शौकीन हूँ, सबको पता है, फूडी हूँ, तो खाए बिना रहा भी नहीं आता है, और खा खा के पेट भी बढ़ गया है। इस वजह से अब योगा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं तो पहले मैं योगा में रहा हूँ, काफ़ी साल मैंने योगा करी है, पर अब पेट बढ़ने की वजह से दिक्कतें आ रही है योगा करने में। तो फिर भी हमारा चक्रासन काफ़ी हद तक सही हो गया। अब मैं फटाफट से इसके 4 रैप और लगा लेता हूँ। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का दोस्तों, चक्रासन करने के बाद मेरे ही पेट में अब खिंचाव होने लगा है। वो होता भी, देखो जब ना बंदा डेली करता हो ना, तो थोड़ा खिंचाव तो होता है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम में एकदम से बिल्कुल परफेक्ट करने की मत सोचना, क्योंकि खिंचाव होगा। जितनी आपकी क्षमता हो उतना करिए। तो हम करते हैं अब हमारे महादेव का आसन। जिस पोजीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे महादेव बैठे होते हैं, उस आसन का नाम है पद्मासन। बड़ा ही सिंपल सा आसन है, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। बस आपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करना है ऊपर, दूसरे पैर को उसके ऊपर, और ऐसे सिंपल सामने बैठ जाना है अपने ध्यान वाली मुद्रा में। इसमें आप आराम से ध्यान कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें। चलो, हमने अब पद्मासन लगा लिया है, तो अब ओम का जाप ही कर लेते हैं 3 बार। ओ हमने 3 बार ओम का जाप भी कर लिया, हमारा आसन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे किसी और आसन की तरफ को, और हम बढ़ते हैं आगे आसन की तरफ। अब करते हैं हलासन। ये तो वो आसन है जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मैंने भी आज तक कभी नहीं करा ये हलासन, पर आज ट्राई जरूर करता हूँ। जैसा कि मैं वो पहले भी किया कि जीवन में प्रयास जरूर करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुनिया में असंभव हो। आपकी बस जो ताकत है, अंदर की मोटिवेशन है, उसे हाई रखिएगा हमेशा। और मेरे पास तो वैसे भी आप लोगों का प्यार है। आप लोगों के प्यार से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। डेली की मोटिवेशन आप लोग मुझे देते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से। तो प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो यहाँ हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं ये प्रयास जरूर करूंगा। मेरे को अच्छा लगा या हलासन देखकर। अब हो पाता है या नहीं हो पाता वो आगे की मर्जी, पर मुझे प्रयास करते हैं।
पैर तो लेट जाते हैं थोड़ा सा नीचे को होकर, क्योंकि इसमें पैर करने हैं ऊपर। कल तो हम लेट गए, या तेलिया हमारे नीचे, और अब पैर करने हैं हमें पीछे की साइड, सर की साइड। देखते कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता, आप लोगों को भी दिखाते हैं। काफी अच्छा हो गया। थोड़ी सी कमी अभी भी है। थोड़ी सी कमी अभी भी रहेगी दोस्तों, पर जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा तो हो गया अच्छे से। इतना मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट टाइम में इतना मैं टच कर दूँगा पीछे तक, पर फिर भी काफ़ी हो गया। तो फटाफट से मैं अपने 4 रैप और कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं, संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानू, सबके मन की। हाँ जी, तो हम करते हैं बका आसन। बका आसन यानी कि बत्तख जैसी शेप, बत्तख जैसा आसन करना है हमें। करते हैं शुरुआत और आप लोगों को भी दिखाते हैं बका आसन करने की। उसकी पोजीशन सबसे पहले आप हाथ ऊपर करिए और उसके बाद हाथों को नीचे लेकर जाइए और अपने घुटनों को ऐसे इसमें फंसाना है अपने हाथों में और ऐसे उठाना है। ये रहा बका आसन पूरा कंप्लीट। जितनी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर होल्ड कीजिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन कंप्लीट। जितनी देर आप, मैंने आप बोला अपनी क्षमता अनुसार, आप चाहे 10 सेकंड करें 5 सेकंड करें, ये मैटर नहीं करता। धीरे धीरे आप जैसे आप रोज करने लगेंगे क्षमता आगे बढ़ती रहेगी। शुरुआत में आपको 5 सेकंड 10 सेकंड ही हो पाएगा। तो मैं इसके फटाफट से मैं भी 4 रैप और लगा देता हूँ। एक हमारा हो गया, 4 और करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अपने मन की मैं जानू, सबके मन की राह। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एक और आसन की तरफ, जो है ताड़ आसन। ताड़ आसन में हमें सीधे स्ट्रेट खड़ा होना है। खड़े हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ से लेके जाना है, ऐसे फोल्ड कर लेना है और अपने पंजों के बल पे खड़ा होना है। मतलब जितना आप ऊपर की तरफ खींच सके उतना खींचना है। जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करना है। पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ और पंजों के बल पर अपने एरिया को पूरा हवा में रखना है। पंजों के बल पर जितना आप ऊपर की तरफ खींच सके उतना ऊपर खींच के रखना है। होल्ड कर सके होल्ड शिव जी मेरे अंतर्यामी, शिव जी मेरे स्वामी, शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी प्राणायाम है, जिससे हमें गैस संबंधी या और भी जो शरीर में दिक्कतें हैं हार्ट संबंधी वो नहीं होती। तो हमें डेली करना चाहिए, 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को हाई बीपी वगैरह रहता है तो वो ना करें, पर बाकी नॉर्मल बंदे सारे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको अपना ध्यान मुद्रा में बैठना है। ज्ञान मुद्रा में बैठे और अपना आराम से बिल्कुल खुशी खुशी चेहरे पे होनी चाहिए खुशी, आपके स्माइल। और बड़ी आसान सा प्राणायाम है, कुछ भी नहीं करना आपने, बस खाली अपनी सांसों को अंदर खींचना है बाहर छोड़ना है, अंदर खींचना है बाहर छोड़ना है।
और बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे करने में। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए और बहुत ही बढ़िया। आप लोग सब करें, 5-10 मिनट ज़रूर करें अपने घर पर, बाहर, जैसे भी आपको समय लगे आप अपना समय निकालें। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, ये देखो जो भी योगा है या जिम है या कोई भी पार्क आप जा रहे हो तो वो अपने लिए जा रहे हो। आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी हो सके अपने लिए निकालें ज़रूर। और हमारी कपालभाति हो चुकी है, हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं, प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब हम अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए भी हमें नॉर्मल सा कुछ नहीं करना, बस एक हाथ को हमें रखना है अपने ज्ञान मुद्रा में, अपनी कमर को रखना है बिल्कुल सीधा और ऐसे हाथों को ऐसे बना लेना है, एक अंगूठा और ऐसे 2 उंगली मिलाकर। हमने सबसे पहले अपने राइट साइड वाली नाक को बंद करना है और लेफ्ट साइड से सांस को पूरा अंदर तक खींचना है। लेफ्ट से हम जब सांस को खींच लेंगे, पूरा भर लेंगे, फिर हमें राइट से छोड़ देना है उस सांस को। फिर हमें राइट से सांस को भरना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। ऐसा ही मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये हमारे ऐसे राउंड कंप्लीट, ऐसे ही हमें करते रहना है, करते रहना है। 5-10 मिनट हमें बार बार यही करना है। सबसे पहले शुरुआत हमेशा हम राइट से करेंगे, राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से खींचेंगे, फिर लेफ्ट से सांस भरकर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से खींचेंगे और फिर राइट से सांस भरने के बाद लेफ्ट से छोड़ देंगे। ऐसे ही करना है हमें बार बार, 5-10 मिनट रोज करें। जैसे मैंने आपको बताया, हर आप एक्सरसाइज को, हर योगा को, हर आप प्राणायाम को आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा है। तो मैं तो देखो कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। मिलते हैं आप सभी से। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप लोगों को मैंने योगा करके दिखाई भी। अब लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है योगा करते करते और बड़ा ही आनंद आ गया मुझे तो आज योगा करने के बाद। आप लोग भी डेली करें अपने घर में, अपने छत पर, अपने आसपास के जो भी पार्क हो उसमें, अपने अब साथ आपके घर वालों को ले जा सकते हैं। अपने घर में आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, भाई हैं, बहन है, सबको पार्क ले जा सकते हैं या आप छत मिलकर छत पे अपनी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सहूलियत लगे वहाँ आप योगा जरूर करें। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली 2014 में, सबसे पहला प्रस्ताव उन्होंने योग दिवस का रखा यूएन के अंदर और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दिलवाई। और अगले ही साल 2015 में 21 जून 2015 को पूरे विश्व में हमारे योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। योगा हमारे देश, भारत देश की प्राचीन जीवन पद्धति है, जिसके हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं सबने योगा खूब अच्छे से करी है, वो खूब स्वस्थ रहे हैं। आज के समय ऐसा है कि लोग बिजी हैं अपने देश, अपने अपने बिजी शेड्यूल में, और आप लोग भी योगा करा करें अपने घर पर, अपने परिवार के साथ। और मिलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती है। हमारा मेन फोकस आज का जो था वो यही था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस पर मैंने भी आज आप सभी के साथ मिलकर योगा करी है और आप लोग रोज करें, मैं भी रोज करूंगा। जय श्री राम। हाँ जी, तो अब हो गए नहाकर तैयार, जैसा कि आप सभी को अभी दिखाया भी कि योग दिवस का कार्यक्रम था आज। हमने तो अपनी छत पे ही मनाया, कि जहाँ मैंने जाना था वहाँ जा नहीं पाया, सुबह खुली ही नहीं, तो अपनी छत पर ही मैंने सोचा भाई योग दिवस है, हमारी छत पे ही छोटा सा हमारा टेरेस गार्डन है तो हम वहीं पर कर लेते हैं। तो मैंने अपनी छत पर ही आप लोगों को सबको योगा करके दिखाई और सबको करनी भी चाहिए। मैंने बार बार ऊपर भी कहा और अब भी ये कह रहा हूँ, सबको योगा जरूर करनी चाहिए,
क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, इतना करेंगे उतनी हमारी बॉडी ठीक रहेगी। तो बड़ा ही मुझे तो आज आनंद आ गया, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद योगा करी है। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं रोज़ करता हूँ, मैंने भी आज काफ़ी टाइम बाद योगा करी है। हाँ, पहले मैं रोज रूटीन था मेरा डेली का, पर अब काफ़ी टाइम से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा है। अब शेड्यूल ऐसा हो गया है, सबसे पहली बात तो नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। नींद पूरी ना होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाता है, क्योंकि अब तो बस ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिले तो सो जाए। और हमारे प्रभु श्री राम का नाम मस्तक पर सज चुका है। जल्दी से अब चलते हैं मंदिर में, क्योंकि लेट हो चुके हैं। पूजा अभी तक करी नहीं है, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम लग गया सारा योग दिवस के उसमें। तो फटाफट से निकलते हैं मंदिर, क्योंकि आज का वार है रविवार। रविवार हमारे इष्ट गुफा वाले बाबा का प्रिय वार। तो आज निकलते हैं फटाफट से मंदिर, और आप लोगों को भी दिखाते हैं आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती है। हाँ जी, तो आज फिर संडे का दिन है, यारों की महफिल सज चुकी है। बस आज है जगह चेंज। हर बार हम छत पर बैठते थे ऊपर, आज हम आए चाचा के यहाँ, कालू चाचा के यहाँ, और सारे बैठे हैं। विनय, विक्की, अर्पण, लालू, इधर है पीयूष। हाँ भाई, अब मोमोज तो रह गया, मोमोज भी तो खोल लो। और मोमोज तो रह गया मोमोज अब मैं तो मंगाया स्पेशली, ये सारे बैठ पकड़े, हम खाएंगे मोमोज। मोमोज तो खाया, खोल दे, पेप्सी वेप्सी भी खोल दे भाई, मजा आ रहा है। हाँ भाई, कालू आजा, थका दिया आज पूरा दिन। हाँ, पूरा दिन थक गए, पूरा दिन थक गए, थकान उतारने के लिए हम पेट पूजा कर रहे हैं अपनी, बढ़िया। पूरा दिन बाहर रहे, दौड़ते रहे इधर से उधर। आज ये लगा लो कि ब्याह की शॉपिंग कर रहे हैं। ब्याह तो ज्यादा थक गए आज तो। इतना तो भी हमें नहीं थकते। आज हमने बहुत ज्यादा काम करा, बस वो था कि वहां पे हम अलाउड नहीं था शूट करना, तो हम शूट नहीं कर पाए तो शूट कर दिखा भी देते क्या था क्या नहीं। तो फटाफट से फोकस करते खाने पे, और फिर मिलते हैं आप सभी से। आज फादर्स डे का दिन है, और इस उपलक्ष्य में हमारी दोनों गुड़िया रानियों के लिए छोटी सी दो बातें तो कहनी बनती भी हैं। हाँ भाई गुड़िया रानियों, हमारी दो लाइन तुम्हारे लिए भी कहनी जरूरी है ना। हाँ भाई, तो मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे हसीन मुस्कान हो। तुम दोनों को देखकर मेरी सारी थकानें दूर हो जाती हैं, और मैं तुम दोनों गुड़िया रानियों से वादा करता हूँ कि हर सिचुएशन में तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। है भाई, सबसे सेफ प्लेस अपनी बेटियों के लिए होती है उसके पापा, ऐसे ही कहा जाता है। हाँ जी, तो इनके लिए सबसे सेफ प्लेस मैं बनाऊंगा। हाँ मेरी बच्चियों, दोनों गुड़िया रानी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और हर माँ बाप देखो अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और हमारी गुड़िया रानी इसमें बहुत तेज रो रही है भाई, पहले से संभाल लेते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। ये मान नहीं रही, पहले से संभालते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो आज अपनी हम 42वें दिन की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। आज योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन था, तो आज सुबह हमने आप सभी को योगा करके भी दिखाई। आज योगा करने इतने समय के बाद, आज योगा करने के बाद थकावट भी काफ़ी हो गई, तो ज़्यादा आज बाहर जाना आना हुआ नहीं। बस चाचा के यहाँ गए थे, वो ने आपको दिखाया, और जहाँ गए थे वहाँ शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था। तो मिलते हैं आप सभी से कल 43वें दिन के व्लॉग में। आप तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इस बीच में हमारी ताशवी, हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है? ओ मेरा बच्चा रोने लगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चुप हो चुप हो चुप हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो मिलते हैं आप सभी से कल 43वें दिन की यात्रा में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को शुभ रात्रि और जय जय श्री राम।